गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक मैथ का पार्ट है। तो सॉलिड एंगल विल हेल्प टू फाइंड फ्लक्स इन एनी 3D शेप। कोई 3D ज्योमेट्री है तो उससे हमारी कितनी फ्लक्स पास हो रही है, उसमें हमें इजी से सॉल्व करने में, इंटीग्रेशन से बचने में हमें सॉलिड एंगल हेल्प करेगा। इसलिए हम जो है सॉलिड एंगल एक बार पढ़ रहे हैं। आपने ये वेक्टर में पढ़ा होगा जो या मैथ्स में पढ़ा होगा, बेसिक मैथ्स में, लेकिन फिर भी मैं एक बार पढ़ा रहा हूँ उसको। ठीक, तो सॉलिड एंगल में सबसे पहले हम क्या जान देते हैं। सबसे पहले हम प्लेन एंगल जानते ही हैं। प्लेन एंगल क्या होता था, मान लो कोई आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ क्या होता है, आर्क क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट ऑफ सर्किल होता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ सर्किल इज कॉल्ड आर्क। ठीक, तो दिस लेंथ इज कॉल्ड आर्क लेंथ। ठीक, तो थीटा इन रेडियन, दिस थीटा इज डिफाइंड लाइक आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सिमिलरली लाइक दैट सॉलिड एंगल में क्या है, अल्फा हियर इज प्लेन एंगल। इसको हम प्लेन एंगल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा को प्लेन एंगल भी बोलते हैं। ठीक, नाउ हियर अल्फा इज प्लेन एंगल। अल्फा क्या है, हमारा प्लेन एंगल है। एंड ओमेगा इज सॉलिड एंगल। एंड ओमेगा की जो यूनिट है, दैट इज सॉलिड एंगल की जो यूनिट है, दैट इज स्टे रेडियन। दिस इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया ऑफ कैप अपॉन आर। एरिया ऑफ कैप क्या है कि मान लो हमारे पास एक आर्क है, सिमिलरली ऐसा कुछ आर्क है, उसको हम क्या करें कि 3D ज्योमेट्री में घुमाएं, 3D ज्योमेट्री में घुमाएं, तो हमें पता है कि हमें क्या मिल जाएगा। एक, अगर इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक हमें कोन मिल जाएगा, एक हमें कोन मिल जाएगा। अगर इस कोन पे अगर हम एक कैप चला दें, ठीक है, कैप क्या है, दिस इज सब पार्ट ऑफ ए स्फीयर, एक छोटा सा पार्ट ऑफ स्फीयर। जैसे ए पार्ट है हमारे सर्किल का, सिमिलरली दिस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर। ठीक, तो इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया, इस पार्ट का जो सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ कैप अपॉन आर स्क्वायर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, दैट इज ओमेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आर रेडियस है, रेडियस जो है हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे आर्क लेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर हम रेडियस वेक्टर हम खींचते हैं तो ये आर्क लेंथ के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आर्क पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो रेडियस वेक्टर और ये जो टेंजेंट है दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली लाइक दैट यहाँ पे एरिया कौन सा लेना है, दैट एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू आर। आर के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो दैट एरिया इज एरिया ऑफ कैप। तो स्टे रेडियन इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, रिलेशन क्या होता है दोनों में, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल, हियर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ओमेगा इज, ओमेगा और अल्फा के बीच में रिलेशन क्या है, इधर ओमेगा इज हियर 2π1 माइनस कॉस अल्फा, 2π1 माइनस कॉस अल्फा। अभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट्स, घबराने की कोई जल्दी नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, नाउ ये हमारा आ गया ओमेगा इज द 2π1 माइनस कॉस अल्फा। अच्छा, जैसे सर्किल में पूरी सर्किल जो है अगर ड्रॉ करें तो वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज 2π। सिमिलरली एक पूरा स्फीयर जो है अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सस्टेन करता है, दैट इज 4π, क्योंकि एक पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज इक्वल टू 4πr स्क्वायर। तो फॉर ए स्फीयर, अगर हम स्फीयर की बात करें, फॉर ए स्फीयर वो कितना एंगल सस्टेन करेगा अपने सेंटर पे, दैट इज ओमेगा फॉर स्फीयर इज 4πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 4πr स्क्वायर अपॉन आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्या आ गया, 4π। तो एक पूरा सॉलिड एंगल कितना होगा, 4π। जैसे सर्किल में एक पूरा सर्किल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, दैट इज 2π। सिमिलरली हमारा जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज 4π। अब मान लिया हेमीस्फीयर की बात करें, एक हेमीस्फीयर कितना एंगल सबटेंड करता है, एक हेमीस्फीयर कितना एंगल सबटेंड करता है। हेमीस्फीयर मीन्स हमारे पास कुछ हेमीस्फीयर ऐसा होता है, ठीक है, दिस इज ओमेगा, दिस इज आर, दिस इज, इसका एरिया क्या होगा, 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा रेडियस क्या होगा, रेडियस वेक्टर आर होगा, आर रेडियस होगा। तो हेमीस्फीयर कितना एंगल सबटेंड करता है, दैट इज 2πr स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 2π। ठीक है, तो हेमीस्फीयर हमारा 2π एंगल सबटेंड करता है। सॉलिड स्फीयर या स्फीयर की बात करें तो हमारे वो कितना एंगल सबटेंड करता है, 4π। तो लेट्स प्रूव दिस रिलेशन, ओमेगा इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस अल्फा हमें प्रूव करना है। ठीक है,
सबसे पहले वो प्रूफ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा और आपको चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसका आपको यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो जो रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड ओमेगा है उसको हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि एक छोटा सा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ जिससे कि समझने में आसानी हो। ठीक है, दिस इज अल्फ़ा, दिस इज अल्फ़ा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि दिस इज आर, तो हम क्या करेंगे कि थीटा एंगल पे जाके हम एक रिंग खींचेंगे, एक रिंग ड्रॉ करेंगे। किस पर? इस एरिया पे एक रिंग ड्रॉ करेंगे, इस एरिया पे। ये हमारा कर्व एरिया है स्टूडेंट्स, ये हमारा प्लेन एरिया नहीं है, एक कर्व एरिया है, ठीक है। तो थीटा एंगल जाके ये आर ही होगा हमारा, एक क्या किया, एक रिंग खींच दिया। फिर डी थीटा एंगल और आगे मूव किया, डी थीटा एंगल और आगे मूव किया, ठीक है, डी थीटा एंगल और मूव किया और एक और सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल कैसे ड्रॉ हो रहा है? मैंने थीटा एंगल में गया और आर को घुमाया तो एक रिंग मिल गया हमें। फिर थीटा को और आर मतलब कि डी थीटा से और मोड़ दिया, मीन्स इसको मैंने डी थीटा और जो है आगे की तरफ मोड़ दिया, दिस विथ इज डी थीटा, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा? दिस लेंथ इज आर डी थीटा, यानी कि रिंग का जो थिकनेस है वो हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक। यहाँ हमने डी थीटा ही मोड़ा तो यहाँ पे जो रिंग का जो थिकनेस होगा दैट विल बी आर डी थीटा। इट इज लाइक दैट कि हमारे पास मान लो ये क्या है, हमारे पास कैप है, ये क्या है, कैप, ये कैप, ठीक। इस कैप को ध्यान से देखो, अगर हम ये कैप क्या हमारा कुछ ऐसे है, इस कैप ऐसा कैप, तो हमने क्या किया, आर लेंथ पे जाके एक सर्किल ले लिया, फिर इस आर को डी थीटा और आगे बढ़ाया और एक और सर्किल ले लिया, तो हमें कुछ रिंग टाइप की ज्योमेट्री मिलेगी, ठीक है। अच्छा, इस रिंग का एरिया क्या आ जाएगा? इस रिंग का एरिया हो जाएगा, एरिया दैट इज डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। हम स्मॉल आर बना रहे हैं, ये सेंटर है, दिस रेडियस इज आर, 2 पाई आर इंटू थिकनेस कितनी है? थिकनेस दैट इज आर डी थीटा। थिकनेस हमारा डी आर नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली भी बात है, दैट इज आर डी थीटा का, ठीक है। ओके, तो हमारा डी ए आ गया, आर डी थीटा। नाउ डी ए हियर इज, अच्छा आर की वैल्यू क्या है हियर? आर इज स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन थीटा, ये आर है, तो इस आर का ये वाला पार्ट आर साइन थीटा होगा और ये वाला पार्ट आर कॉस थीटा होगा। दिस इज आर साइन थीटा, दिस इज आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा क्या है? स्मॉल आर। तो यार आर इज आर साइन थीटा, स्मॉल आर इज कैपिटल आर साइन थीटा। तो हियर डी ए इज बिकम 2 पाई, आर की वैल्यू रख दो, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? इंटीग्रेट करने के बाद हमें एरिया मिल जाएगा, दैट इज ए, कांस्टेंट को एक साइड ले लो, 2 पाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? थीटा इज वेरी फ्रॉम 0 टू अल्फा वेरी कर रहा है, ठीक है, 0 टू अल्फा वेरी कर रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करो तो दिस विल कम एज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लो, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है? 0 टू अल्फा, माइनस 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करनी है? 0 टू अल्फा। तो माइनस अगर अंदर लाएं, माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा एरिया हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। लिमिट को चेंज कर दो, कॉस थीटा फ्रॉम अल्फा टू 0। लिमिट अगर चेंज करें तो हमारा माइनस का साइन क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एरिया आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, 1 माइनस कॉस अल्फा। ये क्या आ जाएगा? हमारा एरिया, ठीक। तो बेसिकली ओमेगा हियर क्या बन जाएगा? ओमेगा बिकम दैट इज ओमेगा इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन आर, एरिया ऑफ दिस
अगर हमें इस पूरे कैप का एरिया निकालना है तो कहाँ से थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 to r, ठीक है। थीटा 0 से वेरी करेगा, फिर घुमाएंगे, फिर थीटा और बढ़ाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर थीटा और बढ़ाएंगे, फिर घुमाएंगे। तो इस तरह हमारा जो है इस पूरे कैप का जो है एरिया आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो इस सॉलिड एंगल का हम यूज़ कहाँ करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चंस में क्या था, जो मैंने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने 5 फ्लक्स निकाला था थ्रू एक क्यू चार्ज था एट डिस्टेंस a फ्रॉम ए सर्कल। एक सर्कुलर प्लेन था ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना था r, ठीक है। और हमें इस क्यू चार्ज की वजह से इससे हमें फ्लक्स निकालना था, इस क्यू चार्ज की वजह से हमें फ्लक्स निकालना था थ्रू दिस सर्कुलर प्लेन। अब देखो इस सर्कुलर प्लेन के थ्रू हमें वो निकालना था, तो देख लेते कि ये सर्कुलर प्लेन जो है इस क्यू पे, इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करता है। मीन्स इसको हम क्या करें, मान लो ये अल्फा है एंड हियर cos अल्फा इज व्हाट, cos अल्फा दिस इज r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, cos अल्फा इज बेस अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये क्या आ गया हमारा, cos अल्फा आ गया। तो हमें ये बेसिकली जो है ये सॉलिड एंगल निकालना है, ये सॉलिड एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा इज 2 पाई 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये सॉलिड एंगल क्यों निकाला, सिंस ये क्यू चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ये क्यू चार्ज हमारा जो है पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो चारों डायरेक्शन में होगा, एक स्फेरिकल शेप में फ्लक्स हमारा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है इस क्यू चार्ज की वजह से जो हमारा फ्लक्स है वो 4 पाई स्टे रेडियन में डिवाइड हो रहा है। मीन्स 4 पाई रेडियन में, स्टे रेडियन में वो पूरा बराबर वो डिवाइड है, ठीक है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हम पर यूनिट स्टे रेडियन निकाल दें और उसमें इसका गुणा कर दें, तो हमें जो है इस सॉलिड एंगल में कितना फ्लक्स जा रहा है हमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यू चार्ज से निकलेंगी वो कुछ ऐसे निकलेंगी, ऐसे, ठीक है, चारों डायरेक्शन में स्फेरिकल शेप में निकलेंगी। यहाँ पे मैं प्लेन पे ही बना सकता हूँ, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में निकलेंगी, तो बेसिकली जो है पर यूनिट स्टे रेडियन वाला फ्लक्स कितना है, 5 इन 4 पाई स्टे रेडियन फ्लक्स कितना है, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके क्रॉस जो हम क्या कर देंगे, एक स्फीयर बना देंगे, एक ऐसा स्फीयर बना देंगे, ठीक। इस पूरे स्फीयर से हमारा फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ इस पूरे फ्लक्स से हमारा निकल जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इतने स्टे रेडियन से कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 5 थ्रू दिस सॉलिड एंगल, 5 थ्रू दिस सर्कल, 5 थ्रू सर्कल इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, ये पुट कर देंगे, तो बेसिकली हमारा आ जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किया था, तो जो आंसर आया था सेम आंसर जो हमें यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल की सहायता से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन हमारा आधे घंटे में सॉल्व होने वाला था वो हमारा 2 मिनट में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अब देख लेते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है, बेसिकली अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा वो किसी भी सरफेस से पढ़ा, चाहे वो क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, ठीक है। नाउ गॉस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, गॉस लॉ इज अप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है। ये ओपन सरफेस के लिए नहीं लगा सकते, अगर कहीं ओपन है तो हमें उसको क्लोज बनाना पड़ेगा, आगे हमें और अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। तो गॉस लॉ स्टेट्स करता है कि गॉस लॉ ये बोलता है कि इफ़ एनी क्यू चार्ज
any q charge enclosed inside a closed surface, तो flux through that closed surface is equal to q enclosed upon epsilon naught, and that is equal to closed integral of E dot dA. Gauss law states that through any closed surface flux is equal to q enclosed upon epsilon naught. मीन्स किसी भी क्लोज सरफेस है, वो किसी भी ज्योमेट्री का हो सकता है, कैसा भी रेगुलर हो सकता है, ठीक है, क्यूब हो सकता है ना, स्फीयर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कैसा भी इरेगुलर, रेगुलर, हेक्सागोनल, कुछ भी शेप हो सकता है, बस होना क्या चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो उस क्लोज सरफेस से हमारा जो फ्लक्स होगा, दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट, ये साइन हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, ई डॉट डी ए, ठीक है। जैसे अभी मैंने सेकेंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास एक जो है सिंपल एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक। इस सिलेंडर में कोई भी हमारा चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, सिंपली जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई एक्सटर्नल क्या है, ई एक्सटर्नल मैंने मान लिया, दैट इज ई, और वो क्या है, along the axis of the cylinder, तो फ्लक्स निकाला था हमने इस केस में, तो इस केस में फ्लक्स क्या आया था, जीरो, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इट शुड बी जीरो, बिकॉज क्यू इनक्लोज्ड हियर इज व्हाट, जीरो, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक क्यू चार्ज रखा हुआ फ्रॉम ए स्फीयर, ये क्या है हमारा, स्फीयर है, ठीक है, और क्यू चार्ज रखा हुआ एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इसका रेडियस आर है। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज। तो आवर आंसर इज जीरो, हियर फाई इज जीरो। वाई जीरो, इसलिए क्योंकि कोई भी चार्ज हमारा क्या है, इनक्लोज नहीं है इनसाइड दैट स्फीयर, तो हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, आवर फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है। चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, कोई भी फ्लक्स होना चाहिए थ्रू ए क्लोज स्फीयर, तो हमारा कुछ जो है चार्ज जो हमारा इनक्लोज होना चाहिए। अब मान लो हमारे पास एक और स्फीयर है, एक इरेगुलर शेप है, इसमें जो है Q1 माइनस Q1 और प्लस Q1 दो चार्ज रखे हैं, बाहर जो है Q2 चार्ज है, बाहर क्या है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ठीक है, ये Q2 Q3 चार्ज बाहर की तरफ है। तो फाइंड द फ्लक्स थ्रू दिस इरेगुलर शेप, फाइंड द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इरेगुलर शेप। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा हमारा जीरो, बिकॉज Q इनक्लोज क्या है, Q इनक्लोज इज माइनस Q1 प्लस Q1 दैट इज जीरो, तो Q इनक्लोज क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमारा जो फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इज दिस सरफेस बिकम्स जीरो, ठीक है। Q इनक्लोज अगर जीरो, उसमें कितना भी चार्ज रखा हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखा हुआ हो, अगर Q इनक्लोज हमारा नेट, जबकि अलजेब्राइक सम, Q इनक्लोज मीन्स अलजेब्राइक सम, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के हमारा नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें अलजेब्राइक सम लेना है। Q इनक्लोज मीन्स हमें अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। अब अगर वो जीरो है तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ और क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारे पास हमने एक हेमीस्फीयर लेते हैं, और उसके दो तीन केस हैं वो निकालते हैं। देखा, जैसे कि बात हमारे पास एक हेमीस्फीयर है, क्लोज्ड हेमीस्फीयर, ये क्या है हमारा, क्लोज्ड हेमीस्फीयर है, और एक क्यू चार्ज जो है जस्ट सेंटर के बाहर रखा हुआ, जस्ट इसके सेंटर के बाहर रखा हुआ क्यू चार्ज, ठीक। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है, क्यू चार्ज जस्ट इनसाइड द सेंटर रखा हुआ है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसके ऊपर रखा हुआ है, इसमें नीचे रखा हुआ है मतलब बाहर, और उसमें अंदर रखा हुआ है। और एक अलग केस, तीसरा केस है कुछ ऐसा, ठीक। एक
हॉलो सेल है हेमिस्फीयर, हॉलो सेल है, ठीक है, ये हॉलो है मीन्स ये ओपन है, यहाँ से ये ओपन है, कोई भी क्लोज नहीं है, ये दोनों क्या थे, क्लोज थे, ये दोनों क्या थे, क्लोज थे, ये क्या है यहाँ पे ओपन है, अब यहाँ पे इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक। तो हमें तीनों के केस में हमें फाइव बताना है, इट इज फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब ये तो हमारा क्लोज है, तो ये तो ओपन है, अब ये बोलो सर ये यहाँ पे गॉस लॉ कैसे हम लगाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले ये देख लो, ये हमारा क्लोज सरफेस है, बट क्यू चार्ज इज आउटसाइड दिस क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस के बाहर है, तो वो कितना भी क्लोज हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर होना चाहिए। तो मीन्स यहाँ पे हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा फ्लक्स आ जाएगा 0, और यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें हमने सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन किया था कि जो भी फ्लक्स इससे पास करेगा वो सेम फ्लक्स हमारा इधर से पास करेगा, ठीक है, जब हमारा क्यू बाहर है तो, ठीक है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, क्यू चार्ज अगर मान लो बाहर है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसमें इंटर करेंगे, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी इस कर्व सरफेस से हमारी क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो भी फ्लक्स, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगे यहाँ से, वो सब सारी बाहर जाएंगी, सारी क्या होंगी, बाहर जाएंगी, कोई भी अंदर नहीं आने वाला, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास करेंगे ना, तो सारे क्या होंगे, इस सरफेस से बाहर जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारा सरफेस से बाहर जा रही है, मीन्स हमारा जो फाई होगा वहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी अंदर घुस रही हैं, किसी क्लोज सरफेस के अंदर जा रही हैं, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव। और अगर मान लो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसी होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी होती, या यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसी होती, इधर आ रही होती, तो उस केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाता है, निगेटिव, और निगेटिव होना भी चाहिए, क्योंकि क्यू इनक्लोज क्या हो जाता है, माइनस क्यू, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। अब ये ओपन सरफेस के लिए हम कैसे लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हॉलो हेमिस्फीयर था, हॉलो हेमिस्फीयर था, ठीक है। अब ये तो हमारा ओपन नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा स्फीयर बन गया, स्फेरिकल सेल बन गया, तो इस पूरे स्फेरिकल सेल से हमारा जो फाई था वो क्या था, फाई इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चार्ज जो इन दोनों इस सरफेस के सिमेट्रिकल है, तो यानी कि जितना फ्लक्स इससे पास कर रहा होगा उतना ये फ्लक्स हमारा इससे भी पास कर रहा होगा, और टोटल फ्लक्स क्या है हमारा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हाफ फ्लक्स हमारा इस सरफेस से पास कर रहा होगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और हाफ जो है इस सरफेस से पास कर रहा होगा, दैट इज क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरह जो है हम गॉस लॉ का यूज जो है हम ओपन सरफेस के लिए भी कर सकते हैं। बेसिकली जो गॉस लॉ था वो तो हमारा क्लोज सरफेस के लिए था, लेकिन अगर कोई ओपन सरफेस है तो उसको हम क्लोज करके, सिमेट्रिकली होना चाहिए स्टूडेंट्स, अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होता, अगर हमने मान लिया था हमने कोई कुछ ऐसा कुछ बना दिया हमने, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो फ्लक्स यहाँ से पास कर रहा हो वही फ्लक्स हमारा यहाँ से भी पास कर रहा होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे चेंज हो जाएगा, ठीक है, इससे जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में हम ये नहीं बोल सकते कि क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है, उस केस में हमारा हो सकता है कुछ अलग हो। तो जब भी हम इस तरह कोई भी अगर क्लोज ओपन सरफेस को हम क्लोज कर रहे हैं, तो उसको क्लोज करने से पहले हमें देखना चाहिए कि सिमेट्रिकल कोई क्लोजिंग बन रही है कि नहीं, सिमेट्रिकल क्लोजिंग सरफेस बन रही है कि नहीं। अगर सिमेट्रिकल बनेगी तभी जो है हम जो है ऐसा लिख सकते हैं, तभी हम जो है गॉस लॉ वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हमारे पास मान लो एक क्यूब है, क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें पता है कि इस ऑल फेसेस से जो हमारा फाई होगा वो क्या आ जाएगा, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज क्यू इंक्लोज इज क्यू इंक्लोज्ड इज हियर क्यू। तो अभी ऑल फेसेस से पूछ ले फ्लक्स, तो दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे पूछ ले कि किसी एक फेस से हमारा फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो सिंस ऑल फेसेस आर सिमेट्रिकल विद दैट चार्ज,
सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली डिस्टेंस में है, ठीक है, सिमेट्रिकल है ना, तो हमारा जो फ्लक्स होगा सभी फेसेस से हमारा बराबर होगा, ठीक है। और देयर आर 6 फेसेस, तो यानी कि एक फेस से Q दैट इज 5, वन फेस से क्या हो जाएगा Q बाई दैट इज स्मॉल q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं और टोटल फ्लक्स हमारा क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फेस से हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ सेम क्वेश्चन में हमने क्या किया कि हमने Q चार्ज को इसके सेंटर पे यहाँ पे रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया, सच दैट कॉर्नर पे ऐसे रखा कि वो पूरा चार्ज हमारा बाहर नहीं है। आपने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो इस पर जो आइटम्स होता है उसी तरह मैंने चार्ज को भी वहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो अब इसके इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, इस चार्ज की वजह से इस क्यूब से हमारा फ्लक्स क्या होगा, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सोचो एक बार कैसे करेंगे, एक बार सोचिए कि हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा अभी। हमें पता है कि आई होप कि आपने एक बार सोच लिया होगा, तो हमें मालूम है कि ये चार्ज क्या है, ये चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये जो इस क्यूब का जो साइड है दैट इज ए, है ना। अगर 2a विथ का एक और क्यूब बना दे, 2a विथ का जिसका जो साइड हो 2a हो, ठीक है, जिसका साइड जो क्या है 2a हो, ठीक, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा जाएगा अंदर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा, इस बड़े वाले क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। तो इस बड़े वाले क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बड़े वाले साइड का, इस बड़े वाले क्यूब का जो हमारा टोटल साइड लेंथ हो जाएगा दैट इज 2a, कितना हो जाएगा 2a, ठीक है। अच्छा, अब जो ये बड़ा वाला हमने ड्रॉ किया तो इसमें ऐसे जो है 8 क्यूब्स होंगे, इस तरीके के 8 क्यूब्स होंगे, ठीक है। जिसने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में देखो कि एक क्यूब मैंने ड्रॉ किया है, इस तरीके के इस बड़े वाले क्यूब में हम 8 क्यूब्स ड्रॉ कर सकते हैं, और सभी क्यूब्स क्या है, सभी 8 क्यूब्स आर सिमेट्रिकल विद दिस चार्ज, इस चार्ज से सिमेट्रिकल हैं, देयर आर 8 क्यूब्स, तो फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ गया। अब इसी केस में हमसे ये पूछ ले फ्लक्स थ्रू दिस फेस, इस फेस से हमारा फ्लक्स कितना है, ठीक है। इस सेम क्वेश्चन हमें ये पूछ ले कि फ्लक्स थ्रू दिस फेस, इस फेस से हमारा फ्लक्स कितना है, इस पूरे क्यूब से हमारा फ्लक्स कितना है, दैट इज Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें मालूम है कि इस पूरे फेस से जो हमारा फ्लक्स है Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है। इस क्यूब को एक बार फिर से बनाते हैं, या ध्यान से देखो, अभी हमारे पास एक क्यूब है ना, अब ये क्यूब है हमारे पास, ठीक। चार्ज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज हमारे इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इस कॉर्नर के लिए देखो, मान लो हमने यहाँ पे रख दिया चार्ज, तो इस अगर क्यू चार्ज यहाँ पे, तो क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो कुछ ऐसी होंगी, स्ट्रेट लाइन होंगी, यानी कि कुछ ऐसी होंगी, इस प्लेन के इसी प्लेन में होंगी, ठीक है। तो इस प्लेन से जो हमारा फ्लक्स हो गया वो क्या हो गया, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी प्लेन में है, तो जो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बीच में एंगल हो गया वो 90 डिग्री हो गया। सिमिलरली इस प्लेन के लिए भी, ठीक है, और सिमिलरली इस प्लेन के लिए भी, तो इन तीनों प्लेन से हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। बचे कौन कौन से प्लेन, ए प्लेन पीछे वाला प्लेन, और कौन सा बचा, ये नीचे वाला प्लेन बचा, ठीक है। तो 3 प्लेन्स बचे हैं। अब टोटल क्यूब से जो हमारा फ्लक्स है वो कितना है, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 5 थ्रू एनी फेस क्या हो जाएगा इसमें, 1/3 इंटू Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आई होप। एक और मेथड है, एक और मेथड ये है कि अब अगेन इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में देखो हमारा जो चार्ज जो रखा हुआ वो सेंटर में रखा हुआ है। अभी मतलब फिगर थोड़ा सा गड़बड़ है,
इस फिगर को और बड़ा करना पड़ेगा, छोटे वाले को और बड़ा करना है। तो चार्ज हमारा क्या है, सेंटर पे है, तो हर एक फेज से इस बड़े वाले क्यूब के फेज से जो हमारा फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। Q/6 एप्सिलॉन नॉट। हमारा क्यूब कितना भी बड़ा हो जाए, अगर सेंटर पे रखा हुआ है तो हर एक फेज से हमारा जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब इस फेज को देखो, इस फेज में ऐसे तरह के चार होंगे, एक 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 मतलब कि एक छोटा फेस, इसी तरह इसे चार ड्रॉ कर सकते हैं। तो हर एक से हमारा क्या हो जाएगा, एक इक्वल जो है फ्लक्स पास करेगा। तो एक फेस से हमारा, एक जो फेस है उससे हमारा जो फ्लक्स है Q/6 एप्सिलॉन नॉट है। तो फाई स्मॉल फेस से कितना हो जाएगा, स्मॉल फेस दैट इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स, क्योंकि 4 फेसेस है, दैट इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, फाई आ गया। ठीक है, नाउ और कुछ क्वेश्चन से करते हैं। हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन दिया हुआ है, हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन दिया है। इनफाइनाइट कैसा है, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, इनफाइनाइट कैसा है, ये जो विथ है इसकी a है। ठीक है, इसकी विथ है वो a है। ठीक है, अब ये जो प्लेन है वो इधर भी इनफाइनाइट है और अंदर भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, बाहर भी इनफाइनाइट, अंदर भी इनफाइनाइट। ठीक, दिस डिस्टेंस इज a/2। तो हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन, हमें फ्लक्स निकालना है इस प्लेन से, फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, इसको हम क्लोज कैसे बना सकते हैं, इसको हम क्लोज कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्लोज बनाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास ये चार्जर है। ठीक है, ये फेस है क्या हमारा, स्क्वायर है ना। अब हमारा ये प्लेन दिया हुआ है, ये प्लेन दिया हुआ है, इसका विड्थ कितना है, दिस विड्थ इज a। ठीक, अब ये प्लेन जो यहाँ से इन्फिनिटी और अंदर भी इन्फिनिटी को जा रहा है सिमिलरली। तो इसी तरीके के अगर हम चार फेस ड्रॉ कर दे ऐसे ऐसे, ये चारों हमारे सब कहाँ जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये वाला जो फेस है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये वाला जो फेस है वो भी हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला फेस भी हमारा इन्फिनिटी पे चला जाएगा और पीछे वाला फेस भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे जो फाई होगा जीरो हो जाएगा, इससे भी जो फाई हो जाएगा जीरो हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारे, जीरो हो जाएगी। तो इन दोनों फेस से जो हमारा फाई हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इन दोनों फेस के कंपेरिजन में ये फेस बहुत छोटा है। ठीक है, क्योंकि ये फेस तो हमारा इन्फिनिटी है, ये फेस भी हमारा इन्फिनिटी है, ये फेस भी इन्फिनिटी है और ये फेस भी इन्फिनिटी है। तो इन चारों फेस की कंपैरिजन में ये फेस हमारा बहुत छोटा है, तो इससे हम फ्लक्स क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है, तो हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा इससे क्या आ जाएगा, दैट इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसको अगर हम, इसमें क्या Q इंक्लोज्ड है, इस पूरे सरफेस में चारों सरफेस हमारा Q इंक्लोज, दैट इज Q। तो इस एक सरफेस से कितना हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो हमने जो भी क्यू चार्ज को इंक्लोज किया सिमेट्रिकली हम इंक्लोज कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं कोई भी इरेगुलर शेप बना दिया और ऐसा बोल दे रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकली इंक्लोज कर रहे हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ दैट इज a√3/2 दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज नाउ a√3/2, a√3/2। क्वेश्चन सेम है बट ये डिस्टेंस क्या हो गया, a√3/2 दे दिया हुआ है। नाउ फाइंड द फ्लक्स, नाउ फाइंड फ्लक्स। ठीक है, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे जो है सिमेट्रिकल बनाएंगे। तो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ a√3/2। ठीक है, अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएगा, a, दिस इज a, दिस इज 60 डिग्री, है कि नहीं, ये भी ये हो जाएगा, ये भी ये और ये भी ये। तो ऐसा किस केस में होता है, ऐसा हम एक हेक्सागोनल हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, हेक्सागोनल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे।
हेक्सागोनल कैसा है कि इसमें सारे फेस, ये वाला प्लेन भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये चार्ज क्या सिमेट्रिकली इनक्लोज हो गया, सिमेट्रिकली इनक्लोज हो गया इन 6 फेसेस में। और अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जो ए वाला फेस होगा, ए वाला फेस हो जाएगा इन्फिनिटी पे और पीछे वाला फेस भी इन्फिनिटी पे, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा उसको हम 0 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दैट इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, ये जो गॉस लॉ है वो टोटली बेस्ड है हमारा कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारा जो गॉस लॉ है उसका यूज और आसान होता जाएगा और उसका हम एडवांटेज समझ जाएंगे कि गॉस लॉ की क्या एडवांटेज है, ठीक है। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, एक हमारे पास सिलेंडर है जिसमें सेंटर पे हमारे पास Q चार्ज रखा हुआ, सेंटर पे हमारा जो चार्ज रखा है वो Q है और ये टोटल डिस्टेंस जो हमारा है L, ये टोटल डिस्टेंस क्या है L एंड दिस रेडियस इज R, दिस रेडियस इज R। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये हमारा क्या आ गया कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है, इस कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है, इस कर्व्ड सरफेस से हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर दें कि कर्व्ड सरफेस से फेस निकालना हमारे पास डिफिकल्टी है ना, कैसे निकालेंगे हम। तो हम क्या कर दें कि इन दोनों से जो फ्लक्स है उसको टोटल में से माइनस कर दें, टोटल इस सिलेंडर से जो हमारा फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू, अगर टोटल सिलेंडर की बात करें, टोटल सिलेंडर से जो हमारा फ्लक्स है ना, दैट विल इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हम क्या कर दें कि इन दोनों फेज से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो हम निकाल दें, और हमने पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किया कि यहाँ से फ्लक्स कितना पास करेगा, दिस इज लेट सपोज अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हियर cos अल्फा इज वॉट L/2 अपॉन अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये cos अल्फा हो गया। तो यहाँ से फ्लक्स जो पास कर रहा था, जो फ्लक्स पास करेगा इस सरफेस से इस सरफेस से, दैट इज इक्वल टू फाई प्लेन सरफेस, प्लेन एरिया से जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक फेस से है, उसको हम 2 टाइम्स कर दें, दैट इज 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे L/2 अंडर रूट L/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। 2 टाइम्स क्यों कर दिया, क्योंकि हमें इस फेस से हमारा जो फ्लक्स है दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, तो दोनों फेस से ऐसा हो गया, ठीक है। तो हमारा कर्व्ड सरफेस से क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस से फाई कर्व्ड सरफेस इज फाई टोटल माइनस फाई प्लेन एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने जो है फ्लक्स निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो हमने जो है गॉस लॉ की मदद से हमने फ्लक्स निकाला स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हम जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन के डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के हम वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हमने कूलॉम्स लॉ की मदद से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये इनफाइनाइट लाइन निकाला था, पॉइंट चार्ज का निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेन का निकाला था। सिमिलरली लाइक दैट वी बाय यूजिंग द गॉस लॉ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑल दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मज़ा आएगा, और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू।